जय हिंद। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में अच्छी तरह से जानने वाले हैं। ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा। इससे क्लास तो हम लोग का चल चुका है तीन क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं, ब्लड के बारे में अच्छी तरह से बताए हुए हैं। उस ब्लड के बारे में और उस क्लास को आपने नहीं किया है तो उस क्लास को भी कर लीजिए, अति आवश्यक है कि रक्त की कैसी प्रक्रिया जुड़ी होती है हमारे संबंध में, मतलब शरीर में, उसके बारे में बताए हुए हैं। आज की जो क्लास में पढ़ने वाले हैं रक्त समूह मतलब कि ब्लड ग्रुप के मतलब होता है जैसे हम हो गए, आप हो गए, आपके माता पिता हो गए, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, आपके भाई बहन। तो आपके भाई बहन और आप में, आपके माता पिता में कौन सा ग्रुप पाया जाता है ब्लड, उसके बारे में आज की क्लास में जाने वाले हैं। जैसे में मान लीजिए हमारा ग्रुप ए हो गया, आपका ग्रुप बी हो गया, तो हम ग्रुप ए को क्या बोलते हैं, ग्रुप बी को क्या बोलते हैं। जैसे में ग्रुप हमारा ओ हो गया, माना कि बोलते हैं कि हमारा ग्रुप ओ हो गया, आपका ग्रुप हो गया ए बी। तो आपको ए बी है तो किसको किसको आप ब्लड दे सकते हैं, आप किससे ब्लड को ले सकते हैं। जैसे में हमारा ब्लड ग्रुप ओ है तो हम किससे ले सकते हैं, हम किसको दे सकते हैं, उसी के बारे में आज की क्लास में जानने वाले हैं। ठीक है, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, अगर आपने रक्त का वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देख लीजिए, उसमें अच्छी तरह से बताएगा कि ब्लड हमारे शरीर में किस तरह से कैसे जाता है और क्या क्या ब्लड की कार्य होता है जिससे हम अपने शरीर को अच्छी तरह से स्वस्थ रख से जीते हैं ना, उसके बारे में बताया गया है। आज की जो क्लास में जाने वाले हम लोग ब्लड ग्रुप मतलब कि रक्त समूह। आइए जानते हैं, हम लोग अपने क्लास में चलते हैं। ठीक है, चलिए हम जानते हैं कि रक्त के समूह की खोजकर्ता लैंड ऑस्टिनर नामक विज्ञानी को कहते हैं। जैसे में हमारे लैंड ऑस्टिनर नामक विज्ञानी थे, इन्होंने ब्लड के खोजकर्ता कहा जाता है। इन्होंने जब अपने ब्लड को देखा था तो देखा कि जो ब्लड होता है 4 समूहों के रूप में पाया जा रहा है। क्या तो मतलब कि ग्रुप में के रूप में पाया जा रहा है। इसकी खोजकर्ता किसे बोला जाता है, लैंड ऑस्टिनर को। लैंड ऑस्टिनर को ब्लड की खोजकर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंड ऑस्टिनर को ब्लड की खोजकर्ता कहते हैं। ठीक है, चलिए आप जानते हैं कि मानव में मुख्य रूप से 4 प्रकार के रक्त समूह पाया जाता है। जो इसमें मानव हो गए धरती पर, हम लोग हो गए, मानव के अंदर आते हैं, मनुष्य हो गया। मनुष्य में जो रक्त होता है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होता है। कितना, 4 प्रकार के, 49 प्रकारों के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये जो बताया जा रहा है कि मनुष्य में मुख्य रूप से जो ब्लड होता है 4 प्रकार के होता है। ये मतलब कि जो समूह होता है कम से कम कितना होता है, तो 4। इस चारों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है ना, आप बोल रहे हैं कि रक्त समूह की विविधता मतलब कि विभिन्नता होता है। रक्त समूह की विभिन्नता के कारण आरबीसी में पाए जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन, जैसे हम पढ़े थे कि जो हमारा आरबीसी था, हमारा क्या था, आरबीसी ना, आरबीसी, इसमें जो पाया जा रहा था हम लोग का क्या पाया जाता था, ग्लाइकोप्रोटीन ना। जो हमारा क्लास देखा हुआ है, अगला जो 3 तो 4 क्लास बोले हैं कि जो हम लोग का हो चुका है रक्त के बारे में, जो उसके बारे में जाना है तो इसको जान रहा है कि आरबीसी क्या कहलाता है ना, कि ग्लाइकोप्रोटीन क्या कहलाता है, उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन है जिसे बोल रहा है कि वेन डी क्रिस्टले एवं ऑस्टरले ने एंटीजन के नाम से जानते थे। किसके, तो एंटीजन के नाम से जानते थे ना। एंटीजन क्या लिखे थे, एंटीजन ना। इन्होंने बताया कि जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन को क्या बोलते हैं हम लोग, एंटीजन बोलते हैं। जो एंटीजन के आधार पर ही हमारा ब्लड ग्रुप को बांटा गया। इसमें 2 वैज्ञानिक हमारे रहते हैं। कौन कौन, हमारे 2 वैज्ञानिक मुख्य भूमिका निभाते हैं। एक होते हैं वेन डी क्रिस्टले। कौन थे, एक थे हमारे वेन डी क्रिस्टले, एक थे क्रिस्टले ने, वेन डी क्रिस्टले ना, एक थे वेन डी क्रिस्टले, एक थे ऑस्टरले। ये जो वैज्ञानिक थे, ई वैज्ञानिक और ई वैज्ञानिक, इन्होंने बताया कि हमारे रक्त के में पाया जाता है आरबीसी की मात्रा 99% होता है। हमने क्लास 2 की 3 में बताए हुए अच्छी तरह से, 3 बताए हुए ना, क्लास 3 को देखिएगा, पार्ट 3 बताए हैं, उसे बताए आरबीसी के बारे में ना। अब उसमें आरबीसी में ही हम लोग का होता है कौन, ग्लाइकोजन प्रोटीन। क्या होता है, ग्लाइकोजन प्रोटीन की ही जो रक्त के समूह को एंटीजन के रूप में बताता है। जो ग्लाइके ही प्रोटीन है जो रक्त के समूह को किस में बताता है, एंटीजन के रूप में पाया जाता है। मतलब कि जो एंटीजन के रूप में ग्रुप पाया जाता है। अब उसके क्लास के मतलब इसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं अभी की ना। देखिए हमारा जो एंटीजन होता है 2 प्रकार के होता है। जो हमारा एंटीजन होता है कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है ए और एक होता है बी। हमारा जो एंटीजन होता है कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के। कौन कौन,
पहला जो होता है हम लोग का ए होता है और दूसरा जो होता है हम लोग का क्या होता है, बी होता है। बी ए एंटीजन और बी एंटीजन के बारे में जानेंगे ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो एंटीजन के आधार पर रक्त को 4 भागों में बांटते हैं। देखिए हम आप लोग ने अगर इसको स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए आपको पढ़ाएंगे तो कहीं कहीं पेन को उगाएंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। इस चीज़ को मतलब कि एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम तब आगे बढ़ते हैं ना। तो आयो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, चलिए जानते हैं। हमारा जो एंटीजन के आधार पे रक्त को हम 4 भागों में बांटते हैं। जो एंटीजन के आधार पे हमारा जो रक्त था, जो ब्लड था, उसको 4 भाग में बांटते हैं। एक होता है ब्लड ग्रुप ए, क्या होता है, एक जो होता है हम लोग का ब्लड ग्रुप ए होता है, एक होता है ब्लड ग्रुप बी, एक होता है ब्लड ग्रुप ए बी होता है, एक होता है ओ होता है। हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है कितना होता है, 4 होता है। एक होता है ब्लड ग्रुप ए, एक होता है ब्लड ग्रुप बी, एक होता है ब्लड ग्रुप ए बी, एक होता है ए ओ होता है। कौन सा होता है, ओ होता है। आप जानिए और चारों के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो ब्लड ग्रुप ए था, ध्यान से प्रोसेस देखिएगा, जो ब्लड ग्रुप हम लोग का क्या होता है, ए होता है, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ होता है। हम जो आप लोग को बताए थे कि हम आपको बताए थे कि हमारा जो WBC है, जब हम क्लास में जब RBC और WBC पढ़ाए थे, जब उसमें हम बताए थे कि जो WBC होता है और RBC होता है उसके अनुपात की बात करते हैं तो एक अनुपात क्या होता है, 600। एक मतलब कि जो RBC की जो मात्रा होता है कितना परसेंट, 90% बताए थे आप लोग को। और जो 1% में हम लोग का क्या होता है, WBC और प्लेटलेट्स बताए थे ना कि RBC में कितना रक्त में कितना होता है, 99% ना। अगर आप WBC कितना होता है, 1% और प्लेटलेट्स भी, प्लेटलेट्स 1% और WBC 1% के अंदर आता है, जबकि 99% क्या होता है, RBC। अब ध्यानपूर्वक से देखिएगा, जो हमारा RBC के अंदर ही होता है हम लोग का क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है यह एक एंटीजन के रूप में निकलता है। क्या, तो एंटीजन के रूप में निकलता है। वही जो एंटीजन होता है यहाँ पे निकलते हैं। हम ध्यानपूर्वक से देखिएगा, इसको हम बताए हुए क्लास पार्ट 3 में हम लोग पढ़े हैं, जो ग्रुप का मतलब ग्रुप में रक्त का, उसमें देख लीजिएगा ना, वहाँ पे हम बताए हुए हैं, अच्छी तरह से लिखे हुए हैं ना। उस क्लास को नहीं देखें तो उस क्लास को भी देख लीजिए। देखिए ध्यानपूर्वक से देखिएगा, आप देखिए हम जो बताए हैं कि जो एंटीजन है हमारा क्या है, एंटीजन। ये जो हमारा एंटीजन है एक RBC के रूप में निकलता है। इस ग्रुप बी RBC के रूप में, ग्रुप ए बी RBC के रूप में, और ग्रुप ओ भी क्या होता है, RBC के अंदर के रूप में। इसका जो आकार के फॉर्म में मतलब कि आकार फॉर्म में इससे बना देते हैं ना, समझने के लिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप जो हम लोग का एंटीजन ए आता है, हम लोग का एंटीजन ए और एंटीजन बी पाया जा रहा था, बताए ना कि हमारा जो एंटीजन होता है 2 प्रकार के होता है। एक होता है एंटीजन ए और एक होता है बी होता है, हम बताए ना अभी। जो ब्लड ग्रुप ए पर एंटीजन, हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है कितने प्रकार के होता है, 4 प्रकार के। कौन कौन, ब्लड ग्रुप ए होता है, एक होता है ब्लड ग्रुप बी, एक होता है ब्लड ग्रुप ए बी और एक होता है ओ। हम बताएं कि जो एंटीजन होता है 2 प्रकार के, लेकिन जो ब्लड ग्रुप होता है मतलब कि रक्त का समूह एंटीजन के आधार पे, किसके आधार पे, एंटीजन के आधार पे कितने प्रकार के होता है, 4 प्रकार के। कौन कौन, ए बी और ओ। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। अब ध्यानपूर्वक से देखिएगा, जिसके ऊपर अगर एंटीजन ए दिखाई देता है, जिसके ऊपर हमारा हाई हो गया एंटीजन ना, जिस एंटीजन के ऊपर हमारा जो एंटीजन के ऊपर ए दिखाई देता है, मान लीजिए हमारा ये क्या है, एंटीजन ए है, जिसके ऊपर एंटीजन ए दिखाई देता है उसको बोलते हैं एंटीजन ए बोलते हैं। ऐसा समझ में, जिसके ऊपर ए दिखाई दिया एंटीजन उसको क्या बोलते हैं, एंटीजन ए। इस पर जो जिस पर बी वाला एंटीजन दिखाई देता है उसको बोलते हैं एंटीजन बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीजन बी बोलते हैं। जिसके ऊपर एंटीजन बी पाया गया उसको क्या बोलते हैं, एंटीजन बी। और जिसके ऊपर एंटीजन ए पाया गया उसको क्या बोलते हैं, एंटीजन ए। अब आ गया हम लोग का एंटीजन ए बी। अब जिसके ऊपर 2 गो है, ए भी है और बी भी है, तो उस पर क्या बोलेंगे, एंटीजन ए बी। क्या बोलेंगे, इस पर एंटीजन ए भी आ रहा है, ई वाला भी आ रहा है, इसके ऊपर एंटीजन बी भी आ रहा है ना। इस पर एंटीजन ए था,
ये वाला आ गया। इसके ऊपर मतलब एंटीजन बी के ऊपर मतलब ग्रुप बी के ऊपर क्या था, एंटीजन बी। तो ये वाला इसमें मतलब कि ए बी दोनों पाया जा रहा है, तो एक में क्या होगा, ए और बी दोनों पाया जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एंटीजन ए और बी। आया समझ में। हमारा जो होता है एंटी बोलेगी सॉरी ब्लड ग्रुप जो ओ होता है हम लोग का, इस पर कोई एंटीजन नहीं होता है, इस पर एंटीजन नहीं होता है, इसे नील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस पर जो हम लोग का बोलते हैं कि ब्लड ग्रुप का जो एंटीजन होता है, इस पर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, नो एंटीजन। क्या बोलते हैं, नो एंटीजन या नील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NILL, नील भी बोलते हैं। तो ये जो ब्लड ग्रुप है ओ, इस जो ब्लड ग्रुप ओ है, इस पर एंटीजन पाया जाता है नहीं। अगर आपसे यहाँ से सवाल पूछेगा किस पर एंटीजन का प्रभाव नहीं पाया जाता है, किस ग्रुप पर, किस रक्त समूह पर एंटीजन का प्रभाव नहीं पाया जाता है, तो किस पर, एंटीजन ओ पर। ध्यान प्रोसेस सुनिएगा ना, याद रहेगा ना। तो अब इस पर एंटीजन ओ पाया जाता है, कोई नहीं, इस पर कोई नहीं। आप ध्यान दीजिए, जिस पर हमारा एंटीजन ए बी पाया जाता है, ए और बी जिस पर पाया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, हमारा जो एंटीजन ए बी था इसको बोलते हैं सर्वग्राही। क्या बोलते हैं हम लोग, सर्वग्राही। लेकिन ग्रुप बी जो ओ होता है, जिस पर नो एंटीजन होता है, इसको क्या बोलते हैं, सर्वदाता बोलते हैं। हमारा जिस पर जो ग्रुप ए और ओ पे, हमारा जो ग्रुप ए बी था उस पर ए ओ बी और ए इस सबको क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। क्या कर सकता है, ग्रहण। मतलब कि जो हमारा एंटीजन ए था, इस सबको ब्लड को अपने अंदर क्या कर सकता है, समाहित। मान लीजिए हम एंटीजन ए बी हो गए, तो हम सब किसी से हम क्या कर सकते हैं, ब्लड ले सकते हैं। या तो ए से भी ले सकते हैं, या तो बी से भी ले सकते हैं, या तो ए बी से ले सकते हैं, या तो ओ से ले सकते हैं। हमारा जो एंटीजन ए बी होता है इसको बोलते हैं सर्वग्राही। ग्राही के मतलब ग्रहण करना, हम सबको ग्रहण कर सकते हैं। हम किसको, सबको ग्रहण कर सकते हैं। तब यहाँ पे बता सकते नहीं कि सर्वग्राही किसे बोलते हैं, तो एंटीजन ए बी को बोलते हैं। एंटीजन जो ए बी होता है इसे सर्वग्राही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वग्राही। इस सबके ब्लड को ग्रहण कर सकता है। किसको किसको, सबको ब्लड को ग्रहण कर सकता है। कौन एंटीजन, तो एंटीजन कौन था हम लोग का, ए और बी। ई जो ए बी होता है इसे सर्वग्राही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वग्राही बोलते हैं। किसको, तो ए बी को। ये जो ए बी का जो ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति होता है, ये किसी से अपना ब्लड का कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। आए समझ में। किसी से करेगा हम इस वाला क्लास में बताएंगे ना। जैसे में हम मान लीजिए 4 प्रकार के व्यक्ति है, एक 5वां व्यक्ति है ना, 4 प्रकार का एक व्यक्ति है। आई जो 5वां व्यक्ति है, हाई जो 5वां व्यक्ति है, ये इसका जो रक्त समूह है ए बी। क्या है, ए बी। हाई जो 4 प्रकार के जो व्यक्ति है, इसका ए है, इसका बी है, इसका ए बी है और इसका ए ओ है। ये जो व्यक्ति है इसका ए बी है, तो इस सबहन से क्या कर सकता है, अपना रक्त ले सकता है, सबसे अपना रक्त ले सकता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्वग्राही। मतलब इस सबसे ग्रहण कर सकता है रक्त को। इससे भी अपना रक्त ग्रहण करेगा, इससे भी अपने रक्त को ग्रहण कर लेगा, इससे भी रक्त को ग्रहण कर लेगा और इससे भी रक्त को ग्रहण करेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्वग्राही। मतलब सर्वग्राही किसे को बोलते हैं, ए बी को बोलते हैं। आगे समझ में। आप बोलते हैं सर्वदाता किसे बोलते हैं, ग्रुप ओ को बोलते हैं। ये जो ग्रुप ओ होता है इस किसी को भी दान कर सकता है। ये जो मान लीजिए हमारा ग्रुप ओ ई हो गया, ई ए बी और ओ हो गया, तो ये जो ग्रुप है सबको दान कर सकता है। ए को भी दान करेगा अपना ब्लड, इसको भी दान करेगा अपना ब्लड, इसको भी दान करेगा अपना ब्लड, इसको भी दान करेगा अपना ब्लड। ये जो ग्रुप ओ हो गया हमारा, मान लीजिए हमारा ये क्या है, ग्रुप ओ है, तो इसका जो ब्लड हुआ इस चारों व्यक्ति को, हाई जो होता है ग्रुप ए, हाई होता है ग्रुप बी, हाई होता है ग्रुप ए बी, हाई होता है ओ। तो ये जो ग्रुप ओ वाला व्यक्ति है इस चारों को और क्या कर सकता है, अपना दान कर सकता है। क्या चीज़ को, ब्लड को। किसको, तो ए के भी, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी, सबको अपना दान कर सकता है। कौन, ओ वाला व्यक्ति है। समझ में कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के अंदर एंटीजन नहीं है उस सबको क्या कर सकता है, रक्त को दे सकता है। जिसके पास एंटीजन नहीं है उस सबको अपना रक्त दे सकता है। ए बी को देगा, बी ओ को देगा, ए ओ को देगा। है समझ में। अगर मान लीजिए हमारा जो ब्लड ग्रुप ए है, ए बी है,
ए बी जो है ये सबसे ग्रहण कर सकता है, ए बी सबसे ग्रहण कर सकता है, ए से भी तो ग्रहण करबे करेगा क्योंकि इस पर ए का प्रवाह है, ए पे बी का भी प्रवाह है, लेकिन ओ सही ले लेता है, ग्रहण कर लेता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं सर्वग्राही। इसको क्या बोलते हैं सर्वदत्ता। आए समझ में कि सर्वग्राही किसे बोलते हैं ए बी को, और सर्वदत्ता किसे कहते हैं ओ को। तो सर्वदत्ता लिख सकते हैं यहाँ पे कि सर्वदत्ता किसे कहते हैं ब्लड ग्रुप ओ को। इसे क्या बोलेंगे सर्वदत्ता बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर्वदाता। इसको क्या बोलेंगे सर्वग्राही बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर्वग्राही ना। इस सबको सबके ब्लड को ग्रहण कर सकता है, लेकिन ये जो ब्लड ग्रुप ओ होता है इस सबको ब्लड अपना दान कर सकता है। ये जो ब्लड ओ होता है इस सबको अपना ब्लड दान दे सकता है, एकरो को दान देगा, एकरो को दान देगा, एकरो को दान देगा। लेकिन जो ब्लड ग्रुप ए बी है इस सबको ग्रहण कर सकता है, सबके ब्लड को अपने अंदर ग्रहण कर सकता है। इसको भी ग्रहण करेगा, इसको भी ग्रहण किया, दोनों को तो पहले ही से लग रहा है कि ग्रहण किया है, एकरो को ग्रहण कर लेता है। कौन एंटीजन मतलब ब्लड ग्रुप ए बी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं सर्वग्राही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं सर्वदत्ता। आया समझ में? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइएगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आप जानते हैं कि रक्त में प्लाज्मा में भी एक प्रोटीन होता है, बोल रहा है कि रक्त के प्लाज्मा में भी एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे एंटीबॉडी बोलते हैं। हमारा जो रक्त था दो प्रकार के था, एक था रक्त प्लाज्मा, एक था रक्त सेल। बोले थे ना, समझाए थे जब रक्त पढ़ाए थे आपको, तो वहाँ पे बताए थे कि हमारा जो रक्त होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है रक्त प्लाज्मा, एक होता है रक्त सेल। हमारा जो रक्त प्लाज्मा की जो मात्रा था 55 से 60% था, 60% था, और जो रक्त सेल का जो मात्रा था 40 से 45%। हमारा जो रक्त प्लाज्मा के अंदर जो बोल रहा है क्या पाया जा रहा है, एक प्रकार का प्रोटीन जिसे एंटीबॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी बोलते हैं। एंटीबॉडी शरीर को रक्षा करता है। हमारा जो एंटीबॉडी होता है शरीर को रक्षा करता है, कोई भी जाता है जीवाणु तो उसको मारने में थोड़ा मदद करता है। कौन? हमारा एंटीबॉडी। एकदम देखते रहता है, टाइट होकर एकदम हथियार लेके अपना खड़ा रहता है। जैसे ही कोई सूक्ष्म जीव, जीवाणु या बैक्टीरिया, कोई भी वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश किया तो तुरंत एंटीजन उसे खबर लेता है, कहाँ इधर, कहाँ इधर जा रहा है, नहीं जाना है, तुरंत उसे मारने लगता है। कौन? एंटीबॉडी। यह शरीर को क्या करता है? रक्षा करता है। एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट में होता है। हम आपको लिम्फोसाइट बताए थे कि लिम्फोसाइट दो प्रकार का होता है, एक होता है लिम्फोसाइट बी टी, एक होता है लिम्फोसाइट बी। हमारा जो एंटीबॉडी होता है, देखिए आपको हम समझा देते हैं। मान लीजिए हमारा शरीर है, शरीर के अंदर एंटीबॉडी पाया जा रहा है, तो एंटीबॉडी का कार्य क्या है? एंटीबॉडी न मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर कोई भी जीवाणु प्रवेश कर रहा है, कोई भी जीवाणु प्रवेश कर रहा है, एंटीबॉडी एकदम आराम से एकदम टटकार के एकदम पुलिस के हथियार नहीं है, एकदम डंडा लेकर खड़ा है, को देखते रहता है कौन एंटीबॉडी आ रहा, मतलब इसके अंदर कौन सूक्ष्म जीव आ रहा है। जोन प्रवेश करता है एंटीबॉडी सीधे संदेश देता है किसको? इसमें एंटी जो होता है लिम्फोसाइट, जो लिम्फोसाइट होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है टी होता है, एक होता है बी। अब एंटीबॉडी सीधे मारता है, क्या करता है? उसे मारता है ना, अब पीछे से खोदिया देता है एंटीबॉडी टी को, लिम्फोसाइट टी को खोदिया देता है कि चाचा तू तली जाके कह क्या एंटीबॉडी बी को कि एंटीबॉडी बनाए, किसके लिए? जीवाणु को मारने के लिए। अगर जीवाणु को मार दिया एंटीबॉडी, संहार लिया, अगर मान लीजिए जैसे हमारा कोरोना था, एंटीबॉडी तो ख़त्म हो जा रहा था कोरोना में, अभी जल्दी क्या हो रहा था कि ख़त्म हो जाता था। अब जो एंटीबॉडी सीधे क्या कहता है लिम्फोसाइट से, जाइए लिम्फोसाइट से जाइए सीधे, जो टी था, टी एक संवेदनशील था, इस संदेश सबके संदेश को लेकर लिम्फोसाइट टी सीधे दे रहा था किसको? लिम्फोसाइट बी को दे रहा था। और लिम्फोसाइट बी एंटीजन तैयार करता है, एकदम लिक्विड अपना तैयार करता है, हथियार हम तेल पिया के अपना क्या करता है? लाठी चार्ज करता है ना, बंदूक वंदूक नली साफ करके रखता है। जैसे ही देखता रहता है, एकदम खोजते रहता है, लिम्फोसाइट बी आराम से खोजते रहता है, एकदम तेल पिया के रखता रहता है अपना डंडा ना। एंटीबॉडी इधर से लड़ रहा है, आई बोल दिया सीधे लिम्फोसाइट के अंदर पाया जा रहा है एंटीबॉडी पी, लिम्फोसाइट टी, और टी संदेश देता है लिम्फोसाइट बी को। इधर से अगर इस मर जाता है तो टी आवाज सीधे खो दिया जाता है, अपना बनाया है ना, बी को बोलता है अपना बनाया है ना, क्या तैयार किया है हथियार ना, चलो मारने। अब वो एंटीबॉडी मारता जाता है, कौन? बी, लिम्फोसाइट बी,
और सीधे जाके मार के फरिया देता है सबको। अगर जो हमारा था, जो मान लीजिए हम बता देते हैं, थोड़ा समझा देते हैं आप लोग को डीपली से ना। मान लीजिए लिम्फोसाइट हमारा हुआ ना, लिम्फोसाइड ना। लिम्फोसाइट दो प्रकार का होता है, एक होता है टी, एक होता है बी ना। ये जो बी था, ये जो हमारा टी था, देखिएगा ध्यानपूर्वक से, ये संदेश दे देता है एंटीबॉडी। क्या होता है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी देता है पूरे शरीर को संवेदनशील बनाए रखता है। कोई भी जीवाणु प्रवेश करता है तुरंत संदेश किसको देता है? लिम्फोसाइट को। और लिम्फोसाइट दो प्रकार के होता है, टी और बी। एंटीबॉडी जो होता है अपना अगर जीवाणु प्रवेश कर रहा है तो उसको मारेगा, लेकिन थोड़ा सा खुदिया देता है इसको, इस सुता रहता है तो जगा देता है कि तुम जाग के देखते रहना। अगर हम मर जाएंगे तो टी को तुरंत बोल देना बी को बनाने के लिए एंटीबॉडी, और बनाएगा तो कि तुरंत उसको क्या कर दे? मार दे। ये अपना देखते रहता है ना, ये संदेश इसको देता है, यहाँ से लिम्फोसाइट देखते रहता है। लिम्फोसाइट टी सबके इसके जो कार्य विधि होता है तुरंत इसके जानकारी लेता है टी, और तुरंत जानकारी जितना मिलता है किसको देता है? बी को। अगर ये मर गया तुरंत बी अपना एंटीबॉडी बना रहा था इधर से, और जो बना लेता है तो तुरंत मारने चल जाता है किसको? जीवाणु कोई भी शरीर में प्रवेश करता है तो। अगर ये नहीं मरा तो अस्तर से रहता है, चलो सूझ जाओ, ये बोलता है हम फरियाद दिए हैं, चौकीदारी काम कर फरियाद दिए हैं। अगर यही मर गया तो तुरंत टी संदेश देगा किसको? बी को। बी अपना एंटीबॉडी पूरा हथियार चालू कर रखा हुआ है ना, डंडा उंडा में तेल पिया कर रखा हुआ है, तुरंत मारेगा, चचड़ा के सब जीवाणु खत्म हो जाएंगे ना। हमारा जो कोरोना हुआ था ना, चाहे जो HIV रोग के नाम सुने हैं आप लोग, HIV रोग में क्या होता है कि हमारा जो टी जो होता है, लिम्फोसाइट टी, यही सफा समाप्त हो जाता है, जड़ के भस्म हो जाता है। जैसे ही लिम्फोसाइट जाता है अंदर, जो एंटीबॉडी होता है HIV में, एंटीबॉडी के तुरंत समाप्त करता है। समाप्त करने के बाद जितना ही संदेश इसको देगा, ऐसा ही इसको मार के गिरा देता है। जब टीए संदेश देगा ना बी को, तो ये क्या जानेगा? क्या पता है कि इस शरीर में कोई जीवाणु प्रवेश हुआ है? अब इसको पता ना रहता, इस सुता रहता, अपना एंटीबॉडी कोई बनेबे ना करता है, तो HIV इधर से प्रवेश कर देता है और सबको मार कर गिरा फिरा देता है। तो शरीर जिस व्यक्ति को HIV रोग हो जाता है उस व्यक्ति को बचाना मुश्किल हो जाता है, एकदम लकड़ी नहीं सूखल हो जाएगा, एक समय में उसका मृत्यु हो जाता है। ऐसा में कैसे होता है ना। तो आइए, हम लोग यहाँ पे नहीं थे, हम लोग थे लिम्फोसाइट, मतलब कि एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? लिम्फोसाइट। ऐसा समझ में, ये जो लिम्फोसाइट था किसका निर्माण करता है? एंटीबॉडी को। आगे समझ में एंटीबॉडी क्या कहलाता है? बोल रहा है कि रुधिर वर्ग में उपस्थित एंटीबॉडी और एंटीजन। देखिए, हमारा जो रुधिर होता है, रुधिर की मतलब रक्त, रक्त मतलब ब्लड, ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडी है और एंटीजन है, इसका क्या कार्य के रूप में होता है? अभी ध्यान पूर्वक से देखिएगा। हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है, एंटीजन होता है, एंटीबॉडी होता है, सर्वदाता कौन होता है, सर्वग्राही कौन होता है? आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, ब्लड ग्रुप AB होता है, O होता है। एंटीजन के रूप में क्या होता है? ध्यान पूर्वक देखिएगा। हमारा जो एंटीजन होता है A होता है, AB होता है, आई जो AB होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिटा देते हैं तब ध्यान पूर्वक से देखिएगा ना। देखिए, हमारा जो एंटीजन था, एंटीबॉडी, जो ग्रुप बी था, ये किससे बना रहा था? एंटीबॉडी ए, एंटीजन A बना रहा था ना सीधे, ठीक है। हमारा जो ग्रुप बी था, ये अपना एंटीजन क्या बना रहा था? बी बना रहा था, बी बना दिए। हमारा जो ग्रुप AB था, ये अपना एंटीजन क्या बना रहा था? एंटीजन AB बना रहा था, तो हमारा हो गया AB। हमारा जो O था, ग्रुप O, ये कोई एंटीजन बना रहा था तो नहीं, तो इसे क्या लिख सकते हैं? नील। क्या लिखेंगे? नील मतलब नहीं, इसमें कोई एंटीजन नहीं बनता, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? नील बोलते हैं। एंटीबॉडी क्या बोलता है? एंटीबॉडी अपना एंटीजन तैयार करता है, ये जो तैयार करता है स्मॉल के रूप में, कैपिटल मतलब कि इसमें स्मॉल के ई बनाता है, ए बनाता है, ई बनाता है, बी अपना बनाता है। ई जो होता है AB होता है, इसी के उल्टा होता है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं बनता है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं बनता है। इसके अंदर क्या बनता है? AB बनता है एंटीबॉडी। क्या बोलता है? AB ना, इसमें क्या होता है? AB हो जाता है। ऐसा समझ में कि एंटीबॉडी और एंटीजन में संबंध ना। आप देखिए, सर्वदत्ता किसे कहते हैं? सर्वग्राही। हमारा जो एंटीबॉडी था A, देखिएगा, हमारा जो ग्रुप A था, ये ग्रुप किसको दे सकता है? मतलब कि दाता मतलब देना, दाता मतलब देना, ब्लड को देना, इसके मतलब देना ना, इसके
इसके मतलब ग्रहण लिखा है तो इसको मतलब लेना, इसके मतलब लेना, इसके मतलब देना ना, इसके मतलब देना, दाता मतलब दे देना। ये मतलब जो ग्रुप ए है किसको अपना रक्त दे सकता है? जब ग्रुप ए है तो ग्रुप ए को तो देवे करेगा, क्या करेगा? ग्रुप ए को देगा। अब ई ए को देगा। अब ग्रहण कौन कर रहा था? हमारा ग्रुप बी, यही ना है, ए बी, ग्रुप बी ए बी ग्रहण कर रहा था। मतलब ये ग्रहण कौन कर सकता है? ए बी, और कोई नहीं ग्रहण करेगा इसका ए। जो एंटी ग्रुप ए था किसको किसको अपना ब्लड दे सकता है? जो हम मान लीजिए हम ब्लड ए हैं तो हम अपना ब्लड किसे किसे दे सकते हैं? हमारा जो ए है तो हम ए वाला को देंगे। अब फिर किसको दे सकते हैं? बी वाला को दे सकते हैं। आया समझ में? अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो हम किससे ले सकते हैं? किससे ले सकते हैं? हमें बोला है दाता। दाता मतलब दाता मतलब देना, दाता मतलब देना। तो हम जो ब्लड ग्रुप ए हैं तो ब्लड ग्रुप ए से ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। दाता मतलब देता है, ब्लड ग्रुप बोलता है ओ कि दे दो, ले लो, का मतलब ले लो, ले लो, ले मतलब दान करता है। कौन? ओ। तो जब दान करेगा तो सबको दान करेगा, ए को, बी को, ए बी को। है समझ में? जब ये दान कर रहा है तो हमारा ले में क्या जाएगा? उधर एक ब्लड ग्रुप ओ का है, हम ए हैं, हमको ग्रुप ए का चाहिए ब्लड। और जबकि जो ब्लड ग्रुप ओ वाला होता है वो सबको देता है ब्लड। तो कहते हैं कि आओ हमको दो, का दिक्कत है, हमको खोजना ना पड़ रहा है। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए का रहेगा उससे भी लेंगे, ब्लड ग्रुप बी का रहेगा उससे भी ओ का होगा उससे भी लेंगे, और बी और ए बी को नहीं लेंगे ना। हम यहाँ पे बोले हैं ना कि दाता मतलब देना। हम किसको दे सकते हैं? ए को। और किसको दे सकते हैं? ए बी को दे सकते हैं। लेकिन लेंगे किससे? ए हमारा है तो ए से लेंगे, और किससे ले सकते हैं? ओ से लेंगे, किसी और से अब नहीं लेंगे। अब देखिएगा हमारा जो ब्लड ग्रुप बी होता है, ये जो ब्लड ग्रुप होता है दाता मतलब देना, किसे दे सकता है? बी को देगा। किसको देगा? बी को दे सकता है ना। जो ब्लड ग्रुप बी है किसे दे सकता है? बी को। आज जो ब्लड ग्रुप ए बी बोलता है हम तो लेबे कर, हम तो भाई तू ले ले भाई, बोलता है कि लेबे करेंगे। ये बोलता है ग्रहण मतलब हम ग्रहण करेंगे, किसी से ग्रहण कर लेंगे, या तो ब्लड ग्रुप ए हो, बी हो, या ए बी हो, चाहे ओ हो, सबसे ग्रहण कर लेता है। तो इसका मतलब ये आप जो ब्लड ग्रुप ए है दान कर दिया किसको किसको? बी को। जो ब्लड ग्रुप बी था किसको दान कर दिया? बी को। और किसको दान कर दिया? ए बी को। अभी ले किसे से सकता है? अपना से तो लेबे करेगा, अपना से लेगा ना, अपना से तो लेबे करेगा। और किससे ले सकता है? ब्लड ग्रुप बोलता है ओ तो ले ला भाई, ये दे रहा है तो हमारा ले में क्या दिक्कत बा, ले ला भाई। आप देखो ब्लड ग्रुप बी आता है, ये जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप क्या बोलता है? ग्रहण कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं? ग्रहण कर सकते हैं, हम किसी से भी ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पे देवे के बात भइल बा, यहाँ पे देने के बात हुआ है। कौन? ब्लड ग्रुप ना। अभी जो ब्लड ग्रुप ए बी वाला होता है इस कौन ओनली दे सकता है? ए बी को। दान करके बात हो रहा है। तो जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है खाली दे सकता है ए बी को खाली। जो ब्लड ग्रुप ए वाला होगा, ए बी वाला, मान लीजिए हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है तो हम ले सकते हैं सभी से, लेकिन दान करें खाली आपन वाला के, लेंगे सबसे लेकिन दान करम आपन वाला के। तो आपन वाला का है? ए बी। जो हमारा ए बी होगा ब्लड ग्रुप का उसी को हम दान कर सकते हैं, हम किसी को दान नहीं कर सकते हैं। आए समझ में? इस खाली कहाँ करेगा? ग्रहण करेगा। पेटू है कौन? ए बी। खाली खाएगा, किसी को देगा ना, खाली अपन हिस्सा अपने पत्नी को देगा। आए समझ में? अपन पत्नी अपने को देगा, अपने पत्नी को देगा। मतलब ए बी इसका क्या है? पत्नी है, मतलब एक संबंध जुड़ा हुआ है ना। मतलब किसको दे सकता है? खाली ए बी को दे सकता है। अगर ए बी है तो ए बी ओनली ले सकता है सबसे, लेकिन देगा खाली ए बी को। ध्यानपूर्वक से आई बोला है देख के ग्रहण करना है, सबसे ग्रहण करेगा। ए से भी ग्रहण करेगा, बी से भी ग्रहण करेगा, ए बी से भी ग्रहण करेगा, ओ से भी। ग्राही है मतलब सबसे ग्रहण करेगा, लेकिन दान करेगा किसको? खाली ए बी को। याद हुआ? पूर्वक से याद होगा, ध्यान पूर्वक से। आप ये देखिए जो ब्लड ग्रुप होता है ओ, आप इसे बोलते हैं दाता। ये जो ब्लड ग्रुप होता है वो होता है, अभी किसे किसे देगा, किसे किसे
देगा। अब ध्यानपूर्वक से देखिएगा, अब ये जो ब्लड ग्रुप ओ है, ओ को तो अपना देवी करेगा, देगा ना, अपने ओ ग्रुप है तो अपना का दे देगा, लेकिन ए बी को देगा, क्या देगा, ए बी को देगा और ए ओ को भी देगा और बी ओ को भी देगा। कॉमन ब्लड ग्रुप ओ, ये ब्लड ग्रुप ओ को भी देगा, अपन है तो अपने के देवे करेगा, ए बी ओ को दे सकता है, ए ओ को दे सकता है, बी ओ को दे सकता है। यहाँ पे दान कर रहा है ना, या तो ए ओ के दान किया है, बी ओ के दान किया है ना ओ, ए बी ओ के दान किया है तो अपनों के दान कर दे रहा है। ऐसा समझ में, अब ध्यान दीजिएगा, अपनों को दे रहा है ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना, अपनों को दे रहा है ब्लड ग्रुप ओ। अब ये जो ब्लड ग्रुप होता है ग्रहण किससे कर सकता है बताइए, जिस प्रकार ई दे रहा था अकेला खाली दे रहा था किसको, ए को, ए बी को, तो ई खाली ले सकता है ओ को। हमारा ब्लड ग्रुप ओ है तो हम खाली ब्लड ग्रुप ओ से ले सकते हैं, किसी और से नहीं लेंगे। हमारा जो ब्लड ग्रुप बी था, ये खाली ब्लड ग्रुप बी को क्या कर सकता है, दे सकता है, किसी और को नहीं देगा, लेकिन ग्रहण कर लेगा। इसलिए से क्या बोलते हैं, सर्वग्राही बोलते हैं किसको, ए बी को। और जो सर्वदाता है मतलब कि दान कर सकता है, कौन, ओ, ये कौन के तरफ क्या कर सकता है, मतलब दान कर सकता है, लेकिन लेगा किसी से ना, ये दानवीर है, कौन, ओ, जो ब्लड ग्रुप ओ है यह दानवीर है, सब अपना दान कर सकता है लेकिन लेगा खाली ओ से, कौन, दानवीर ओ। आया समझ में, अब ऐसा समझ में आया होगा। आप देखते हैं कि माता पिता हमारे होते हैं, जो हमारे माता पिता होते हैं और बच्चे, मान लीजिए हमारे माता पिता का कैसा ग्रुप है तो बच्चे पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में जानेंगे। ऐसा समझ में कि हमारे माता पिता का ओ है, माता का ओ है, पिता का ए है, तो हमारा बच्चा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब उनके बच्चा पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में जानेंगे। ध्यानपूर्वक से देखिएगा, आराम से देखिएगा, शांतिपूर्वक देखिएगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, चिंता का कुछ नहीं, बात नहीं है। जो दिक्कत होगा उसके बारे में कमेंट करिए और आराम अच्छी तरह से बताएंगे और ध्यानपूर्वक से बताएंगे और अच्छी तरह से तोड़ तोड़ के समझाएंगे। ऐसा समझ में, देखिए आगे बढ़ते हैं। माता पिता, मान लीजिए हमारा ही माता का ग्रुप है, क्या है, इधर वाला माता का ग्रुप है, इधर वाला पिता का ग्रुप है, इधर वाला माता का ग्रुप, इधर वाला पिता का ग्रुप। इसमें इधर वाला जो है माता का ग्रुप है, इधर वाला पिता का ग्रुप है। अगर माता का ग्रुप ओ है, अब पिता का ग्रुप ए है, तब बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, माता का ग्रुप ओ है, पिता का ग्रुप ए है, तब बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ग्रुप या तो ए ओ वाला व्यक्ति होगा या तो ए वाला होगा। मान लो हमारा पिताजी में पाया जा रहा है ओ, माताजी में ओ पाया जा रहा है, पिताजी में ओ ए, या तो जो बचवा हो कि तीसरा व्यक्ति या तो ओ होगी या तो ए होगी ना, या तो माता वाला आएगा ग्रुपवा या तो पिता वाला ग्रुपवा आएगा। आया समझ में, ध्यानपूर्वक, कि जो मान लीजिए माता का ग्रुप क्या है, ओ है, पिता का ग्रुप ए है, तो बच्चों पे क्या पड़ेगा प्रभाव, या तो ओ आ सकता है या तो ए आ सकता है, यही नहीं बताए हैं, बच्चा पे या तो ओ आ सकता है माता वाला या तो पिता वाला आ सकता है ए। आया समझ में, कि बबुआ पे क्या प्रभाव पड़ी, माता पे ओ बा तो पिता पे ए बा, तो बबुआ पे क्या प्रभाव पड़ी, तो बबुआ पे या तो माँ वाला आएगा या तो पापा वाला आएगा। आया समझ में, अवश्य समझ में आया। अब देखिए, अब 2 नंबर पे या तो माता का ओ है अब पिता का बी है, तो बच्चवा पे क्या पड़ी, तो बच्चवा पे या तो माता वाला तो अबे करी, अब पिताजी वाला भी आ जाएगा। ऐसा समझ में, माता के आबे करी ओ, अब पिता का भी आ सकता है बी। ऐसा समझ में, दोनों का प्रभाव पड़ेगा। उसी प्रकार आता है, मान लीजिए हमारे माता जी का ओ हो गया, अब पिताजी का ए बी हो गया, क्या होगा, पिताजी का ए बी। हमारा जो माता जी का ग्रुप क्या है, ओ है, अब पिताजी का ए बी है, तो बच्चा पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, देखो ध्यानपूर्वक से देखना, माता का था ओ, अब पिता का था ए बी, तो बबुआ पे प्रभाव पड़ रहा है या तो ए आई या तो बी। आई समझ में, या तो बबुआ ए निकली या तो बी निकली ग्रुप का, या तो ग्रुप ए निकली बबुआ ना तो ग्रुप बी के निकली। आई समझ में, अगर माता का रहेगा ग्रुप ओ, पिता का रहेगा ए बी, तो बबुआ का हो या तो ए होगी या तो बी। आई समझ में ना। अब ग्रुप मान लीजिए पिताजी का माताजी का ओ हो गया, पिताजी का भी ओ हो गया, तो बबुआ पे क्या प्रभाव पड़ी, बबुआ पे या तो ओ हुई या तो ओ हुई। आई समझ में, आगे समझ में, आ गया समझ में ना।
ध्यान पूर्वक से देखिएगा। आगे समझ में देखिए, बबुआ पे क्या प्रभाव पड़ी। मान ला हमारे पिताजी पे ओ बाटे, मातो जी पे ओ बा, तब बबुआ पे क्या पड़ी, दोनों पे ओए पड़ी, या तो ओए पड़ी या तो ओए पड़ी। आज समझ में आ गया समझ में। आप देखिए आते हैं 5 नंबर पे। ये ग्रुप ओ वाला था 4 गो लेक्चर ना, ये जो ग्रुप ओ वाला था 4 गो लेक्चर भर में। आ गया समझ में ना। एकदम लाइन बाय लाइन यहाँ से स्टार्ट करिएगा, ऐसा ही लिखते रहिएगा, इसे लिखते आइएगा ना। और लिखने के बाद आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिए हैं, एक बार और स्क्रीन शॉट ले लिएगा इसको ना। हम हार जाते हैं, ले लीजिए इसको ना, ले लीजिए, ले लिए होंगे स्क्रीन शॉट। जब इतना तक आइएगा सब आइएगा माता पिता के रक्त समूह के बारे में जानिएगा, इतना आइएगा। अभी इसके बाद हम बताते हैं ना। देखिएगा, अगर बाल में जब माता जी का ए है अब पिताजी का भी ए है, तो बबुआ पे ए पड़ी या तो ओ पड़ी। आई समझ में। बबुआ पे क्या पड़ी, या तो ए पड़ी या तो ओ। माता जी पे ए भी, पिताजी पे ए भी, तो बबुआ पे ए या तो ओ। आ गया समझ में ना। अगर मान लीजिए बबुआ पे सॉरी माता जी पे बी बटे, पिताजी पे बी बा, तो बबुआ पे क्या पड़ी, या तो बी पड़ी या तो ओ पड़ी। आया समझ में, या तो बी या तो ओ। अब देखिए, अगर पिताजी माता जी पे ए बी बहुए, पिताजी पे भी ए बी बाटे ग्रुप हुए, तब माता बबुआ पे क्या पड़ी, या तो ए पढ़ सकता है या तो बी या तो ए बी, तीनों पड़ेगा। क्या पड़ेगा, तीनों पढ़ जी क्या कर पे, बबुआ पे या तो ए पढ़ सकता, या तो बी पढ़ सकता है, या तो ए बी। ऐसा समझिए ना। अब आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर पे देखिएगा, आई जो ग्रुप मतलब कि समान समूह का 3 रूप होता है। क्या होता है, समान समूह का होता है ना, जिसमें ए बी होता है ना। देखिए अब आता है 8 नंबर पे, माता जी का अगर ए होगा तो पिताजी का ए बी, तो बबुआ पे या तो ए होगी या तो बी या तो ए बी। ऐसा समझ में, या तो ए होगी या तो बी या तो ए बी बबुआ पे होगा। अगर मान लीजिए पिताजी माता जी पे बी है अब पिताजी पे ए बी है, तो बबुआ पे क्या प्रभाव पड़ी, या तो ए या तो बी या तो ए बी। ऐसा समझ में। बबुआ मतलब बुचिया बबुआ दोनों हो गया बच्चे ना। अगर मान लीजिए माता जी का ए है अब पिताजी का बी है, तो बच्चा पे क्या प्रभाव पड़ेगा उनके, या तो ए होगा या तो बी या तो ए बी या तो ओ। इन चारों में से कौन हो सकता है, ए को बी से मतलब कौन हो सकता है, या तो ए हो सकता है या तो बी या तो ए बी या तो ओ। कोस पर, बच्चा पे। अगर मान लीजिए माता जी का ए है और पिताजी का क्या है, बी है, तो बबुआ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब बच्चों पे क्या प्रभाव करेगा, या बुच्चे पे प्रभाव क्या करेगा, या तो ए आई या तो बी ग्रुप या तो ए बी ग्रुप या तो ओ ग्रुप। आगे समझ में अच्छी तरह से समझ में आया होगा ना। ठीक है, आप जानते हैं कि आर फैक्टर बोलता है कि कई बार क्वेश्चन पूछता है कि आर एच फैक्टर से कई बार क्वेश्चन पूछता है कि आर एच फैक्टर क्या होता है, उसके बारे में भी जानते हैं ना। उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं कि आर एच फैक्टर क्या होता है ना। आर एच फैक्टर के बारे में जानते हैं। यह एक नया फैक्टर होता है, ये जो होता है यह एक नया रक्त समूह होता है। ये जो आर एच जो फैक्टर होता है एक नया रक्त समूह होता है। इसके बारे में हमारे एक वैज्ञानिक थे जो थे अलेक्जेंडर तथा लैंड ऑस्टिनर थे, 1940 ईस्वी में बताए थे। कब, तो 1940 ईस्वी में हमारे अलेक्जेंडर तथा लैंड ऑस्टिनर नामक वैज्ञानिक, 2 वैज्ञानिक होते हैं, अलेक्जेंडर तथा लैंड ऑस्टिनर। कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि अलेक्जेंडर की जगह पे लैंड ऑस्टिनर देता है, चाहे इनके जगह पे ई, तो मतलब कि इन दोनों वैज्ञानिक ने जब खोज किए हैं कोई एक व्यक्ति का नाम तो रखबे करेगा। ऐसा में ना वह समझ में आया होगा कि मतलब कि आर एच फैक्टर एक ग्रुप है, यह एक रक्त समूह का एक क्या है, ग्रुप है ना। तो ये जो व्यक्ति होता है मतलब इस आर एच फैक्टर का जो खोजकर्ता माना जाता है, तो किस व्यक्ति को मानते हैं, अलेक्जेंडर तथा लैंड ऑस्टिनर को मानते हैं ना। ये जो एंटीजन होता है, जो ये भी क्या है, एक प्रकार का एंटीजन है। आर एच एंटीजन मतलब आर एच फैक्टर, ये एक प्रकार का आर एच क्या है, एंटीजन है। ये बोला है कि इस प्रकार के एंटीजन का सीरस बोला है कि जो रीसस है, क्या है, रीसस नामक बंदर में क्या होता है, रीसस।
यह एक रिसस नामक बंदर में देखा गया था। ये जो RH फैक्टर होता है यह एक बंदर में देखा गया था। किस बंदर में? तो रिसस नामक बंदर में देखा गया था। किस में? रिसस नामक बंदर में देखा गया था। आया समझ में कि ये जो रिसस नामक बंदर में देखा गया था ना, ये जो एंटीजन मिलता है कहाँ मिलता है? तो ये जो एंटीजन मिलता है हम लोग को रिसस नामक बंदर के अंदर मिलता है ना। ये जो एंटीजन जब अधिक तरह से एकदम खोज करता गया, ये जो एंटीजन पाया गया 2 रूप में पाया गया। मतलब बहुत सारे अध्ययन मतलब किया गया इस पर, RH फैक्टर क्या है, RH एंटीजन क्या है, RH एंटीजन क्या है। अब मान लीजिए नन्हों में कन्हराजा के रूप में होता है, हम उसकी कोई किसी के बारे में ना जान रहे हैं, या कोई आपके गांव में कोई नया व्यक्ति प्रवेश हो गया, अब खूब हलचल मचाया हुआ है गांव में, और उसके बारे में कुछ ना जानते हैं तो का मतलब ओकरा खोज करबे न करेंगे वो कहाँ से आया है, वो कैसे आया है, काहे लिए आया है, क्यों आया है, उसके बारे में सब जानते हैं। उसी प्रकार हमारा RH फैक्टर RH एंटीजन आ गया, पाया गया। तो ये जो बंदर एक प्रकार का क्या है? प्रजाति है। बंदर से ही हम लोग मनुष्य बने हैं। एक मतलब कि मनुष्य में भी होगा, वहाँ पे वैज्ञानिक लगाया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और ऑस्टिनर थे, इन्होंने ये वैज्ञानिक दिमाग लगाया कि बंदर से ही तो हम लोग बने हुए हैं। एक प्रकार के हम क्या थे, कई बरस पहले हम बंदरे थे, तो बंदर से में जब पाया जाए तो हम लोग भी पाया जाता होगा। अभी पूरा एकदम अध्ययन करने लगे, उसके बारे में जानने लगे, तो ये जो बताया गया कि जो RH होता है फैक्टर एंटीजन, ये 2 प्रकार के होता है। एक होता है निगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। जिसमें RH पाया जाता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव। यहाँ पे बताया है कि जिसमें RH मौजूद होता है उसे क्या बोलते हैं? RH पॉजिटिव। जिसमें RH पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? RH पॉजिटिव बोलते हैं। जिसमें RH मौजूद है उसे क्या बोलेंगे? RH पॉजिटिव। और जिसमें मौजूद नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? RH निगेटिव। सॉरी, क्या बोलते हैं उसे? RH निगेटिव बोलते हैं। जिसमें मौजूद नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? RH निगेटिव। ऐसा समझ में, जिस व्यक्ति में RH नहीं मौजूद है उसमें क्या बोलेंगे? RH निगेटिव। और जिस व्यक्ति में RH मौजूद है उसे क्या बोलेंगे? RH पॉजिटिव। आया समझ में? ये भारत में 95% लोगों में RH पॉजिटिव पाया जाता है। हमारा जो पूरा भारत है, पूरा भारत बनाया जाता है, पूरा भारत 95% व्यक्ति में क्या होता है? RH पॉजिटिव पाया गया। RH पॉजिटिव पाया गया। 5% में कन्फ्यूजन हुआ। पूरी वैज्ञानिक जब खोज करिए, पूरे भारत के बारे में जाने, एंटीजन की जब ग्रुप निकाला गया, देखा गया कि जो पूरे भारत के जो व्यक्ति हैं 95% लोगों में क्या है? RH पॉजिटिव है, RH प्लस है ग्रुप, क्या? एंटीजन, RH एंटीजन ग्रुप सभी भारत के 95% लोगों में क्या है? RH पॉजिटिव पाया गया है। समझ में? क्योंकि हम लोग बंदर के प्रजाति थे तो RH तो पैबे करेंगे। है समझ में? प्रजाति से ना हम लोग आज मनुष्य बने हैं। अब देखिए, अब आता है हम लोग का बॉम्बे रक्त समूह। क्या होता है? बॉम्बे रक्त समूह। हमारा के वहाँ के एक वैज्ञानिक होते हैं, उस वैज्ञानिक ने बॉम्बे रक्त समूह के बारे में बताया ना। आप देखिए बॉम्बे रक्त समूह कैसे पढ़े अभी जानते हैं। हमारा जो एक विशेष प्रकार का रक्त समूह है जो 40 लाख लोगों में एक होता है। ये जो बॉम्बे रक्त समूह है, अगर मान लीजिए 40 लाख लोग हैं यहाँ पे, 40 लाख लोग यहाँ पे हैं, तो उन व्यक्ति में एक व्यक्ति में हो सकता है बॉम्बे रक्त समूह। 40 लाख लोग अगर होंगे तो उस व्यक्ति में एक व्यक्ति होगा जो बंदा क्या होगा? बॉम्बे रक्त समूह वाला ग्रुप का होगा व्यक्ति। ये भी एक प्रकार का क्या है? ग्रुप है ब्लड का। आया समझ में? ये जो एंटीजन होता है, मान लीजिए जो एंटीजन होता है, जो बॉम्बे रक्त समूह का जो एंटीजन होता है, इस एंटीजन के अंदर या तो ग्रुप A या तो B या तो O तीनों हो सकता है। किस व्यक्ति के अंदर? बॉम्बे रक्त समूह के अंदर। है समझ में? तो बॉम्बे रक्त समूह के अंदर जो व्यक्ति होगा रक्त समूह के अंदर, उसके अंदर एंटीजन A, B और O तीनों में से कोई हो सकता है। आया समझ में? अवश्य समझ में आया होगा। इसकी जो खोजकर्ता 1952 ईस्वी में डॉक्टर Y.M. भिड़े ने किया था। Y.M. भिड़े ने
इस व्यक्ति का नाम क्या है? डॉक्टर YM भिड़े ने 1952 ईस्वी में किया था। 1952 ईस्वी में YM भिड़े ने, जो मुंबई के रहने वाले थे, कहाँ के? बम्बई के रहने वाले थे, इसलिए अथा क्या बोलते हैं? बम्बई रक्त समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बम्बई रक्त समूह। और डॉक्टर के नाम क्या है? YM भिंडे। क्या नाम था? YM भिंडे। भिंडी मत बोलना, भिंडे नाम था। भिंडियों के नाम से तैयार कर लेना कि बॉम्बे रक्त समूह की खोज के लिए भिंडे, YM भिंडे। भिंडे, भिंडी के नाम पे समझ लिया, याद कर लेगा कि बॉम्बे रक्त समूह की खोजकर्ता किसने किया था? भिंडी ने। भिंडी मत बोलना, उधर में डे लगा देना, भिंडे ने। किसने? भिंडे ने। याद करने का ट्रिक, भिंडी। बॉम्बे रक्त समूह के खोजकर्ता भिंडी। भिंडी मतलब भिंडे ना, उन लोग का अलग ही नाम रहता था वैज्ञानिक, पहले की वैज्ञानिक है ना। तो उनके खोजकर्ता कब किए थे? तो 1952 में। उनका नाम क्या पड़ा? YM भिंडे। आए समझ में? कहाँ के रहने वाले थे? तो बम्बई के, इसलिए से क्या बोला गया? बम्बई रक्त समूह। क्या बोला गया? बम्बई रक्त समूह। आया समझ में बम्बई रक्त समूह के बारे में ना? अवश्य समझ में आया होगा। अब आता है रक्त का आदान। आदान के मतलब होता है हम रक्तदान किसे किसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। हमारा जो रक्तदान होता है, कितना अगर दान कर सकते हैं तो करते हैं, तो कितना डिग्री सेल्सियस पे हम रखते हैं उसके बारे में जानते हैं। हमारा जो रक्त आदान के मतलब रक्त को दान करना। क्या होता है? हम जब किसी व्यक्ति को रक्त को दान करते हैं उसे क्या बोलते हैं? रक्त आदान। ऐसा में रक्तदान क्या कहता है? किसी व्यक्ति के बाहर से रक्त को लेना ही क्या कहता है? रक्तदान। मतलब हम अपना दान कर दिए, तो हम अपना जो ब्लडवा दान करेंगे किसी व्यक्ति को, तो चाहे वही भी ना करेगा वो लेकर ब्लडवा, तो वो जब व्यक्ति लेकर ब्लड को अपने अंदर समाहित करता है वही क्या कहलाता है? रक्त आदान। वही बोले किसी व्यक्ति को रक्त से बाहर से लेता है। जब कोई व्यक्ति कोई रक्त को बाहर से लेता है उसी को बोलते हैं रक्त आदान। आगे समझ में? ब्लड बैंक मतलब कि जो हम ब्लड को अगर स्टोर करते हैं तो कितना डिग्री सेल्सियस पे? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखते हैं। कितना पर? 40 फ़ारेनहाइट पर हम लोग क्या करते हैं? रक्त को, ब्लड को बैंक मतलब रख सकते हैं। किसके कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्लड को हम रख सकते हैं। आगे समझ में? एक बार में ब्लड अगर डिनोट किया जाता है, किसी व्यक्ति में अगर ब्लड को डिनोट करते हैं तो एक यूनिट में कितना? 200 ml रक्त का क्या कर सकते हैं? दान कर सकते हैं। अगर हमें ब्लड अगर देना है, अगर आपको भी अगर किसी व्यक्ति को ब्लड देना होगा तो कितना? 200 ml ब्लड को क्या करना होगा? दान करना होगा। एक यूनिट मतलब 200 ब्लड। हमारा जो पूरा भारत देश है, यहाँ पे एक यूनिट का दाम मिलता है 12 से 2000 रुपया। क्या? 1200 रुपया से 2000 रुपया आपको एक यूनिट अगर आप दान करेंगे ब्लड, मतलब कि 200 ml अगर आप रक्त को दान करेंगे तो आपको 1200 से लेकर 2000 रुपया आपको मिल सकता है। ऐसा समझ में कि कितना आपको रक्त मिल सकता है? 1200 से 200 रुपया एक यूनिट आप जब आप रक्त को दान करेंगे। तो आइए आप लोग को समझ में आया होगा कि रक्तदान क्या कहलाता है ना। रक्तदान करने से पहले RH तथा ब्लड ग्रुप को मिलाया जाता है। अगर हम अपने ब्लड को दान करें किसी को, तो हमारा पहले ब्लड को चेक किया जाएगा, उस व्यक्ति को चेक किया जाएगा ना कि इसके जो व्यक्ति है ब्लड हम देंगे उसमें मिल रहा है कि नहीं। अगर अवश्य मिलेगा तो हम ब्लड उस व्यक्ति को चढ़ा सकते हैं। आया समझ में कि ब्लड को किस तरह से जगाया जाता है? मतलब कि अगर हमारा ब्लड को देखा जाएगा कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, RH फैक्टर, मतलब कि ब्लड ग्रुप के साथ साथ RH फैक्टर को भी देखा जाता है, RH एंटीजन को भी, अब ब्लड ग्रुप को भी देखा जाता है। ब्लड ग्रुप हाई ब्लड ग्रुप वा ना, हाई चारों। जो RH फैक्टर वा होता है ये देखा जाता है कि कहीं पॉजिटिव है या निगेटिव, इसको देखा जाता है ना। आया समझ में? तो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगले वाली जो क्लास हम डाल चुके हैं रक्त से, उस क्लास को भी आप लोग एक बार कर देख लीजिएगा। अगर मज़ा आए इस क्लास में, अगर मज़ा आ गया, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, तो कमेंट अवश्य करें। ऐसा समझ में? और ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं, देख सकते हैं हमारे ग्लोबल साइंस स्टडी के साथ। SP सर की तरफ से नमस्कार, बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।